आज आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन का पर्व है। छठी कहते हैं। आज के दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण लीला कार्य है। आज के दिन पूतना उद्धार हुआ था। पूतना एक राक्षसी थी कंस के यहां। तो जब कंस को ये पता चल गया कि मेरा मारने वाला ब्रिज में आ गया है, कहीं पैदा हो गया है, तो कंस ने सोचा अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है नहीं कि वो कहां पैदा हुआ है, किसका पुत्र हुआ है। तो उसने मीटिंग की अपने मंत्रिमंडल में और ये डिसीजन लिया कि जितने बच्चे हैं आज के पैदा हुए सबको मरवा दो, तो उसी में वो भी होगा जो मुझको मारने के लिए पैदा हुआ है। तो इसके लिए पूतना को बुलाया। पूतना बड़ी मायावी थी, अनेक रूप धारण कर ले, करोड़ों कोस लंबी हो जाए, हल्की हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, अनेक रूप धारण कर ले। तो भगवान उसके अंदर बैठ गए। अरे रहते ही है सबके हृदय में। तो भगवान ने प्रेरणा दिया कि देख, पहले नंद के घर चल, क्योंकि अगर और किसी बच्चे के पास जाएगी तो उसको मार देगी। वो सब श्री कृष्ण के सखा बनेंगे आगे चल के। तो श्री कृष्ण ने प्रेरणा की कि चल पहले नंद के घर में, फिर बाकी सब बच्चों को मारेंगे। तो नंद के घर गई तो श्री कृष्ण पालने में लेटे थे 6 दिन के, और वो सुंदरी बनकर गई, क्योंकि राक्षसी बन के जाती तो महल में घुसने न पाती, पहरेदार मार देते उसको। इतनी सुंदर बन के गई कि यशोदा वगैरह सब भौचक्की रह गई कि ये स्वर्ग से आई है क्या। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप कहां से आई हैं, ये भी नहीं किसी ने पूछा। अब वो सीधे लेफ्ट राइट, एक गेट, दूसरी गेट, तीसरी गेट पार करते हुए और आखिरी गेट पर पहुंच गई। सब पहरेदार हटते गए कि कोई बहुत महाराजा की राजकुमारी है या स्वर्ग से आई है। कोई नहीं बोला। और यशोदा वगैरह जहां बैठी थी वहां पहुंच गई और कुछ पूछा न आछा, कुछ नहीं, सीधे श्री कृष्ण को उठा लिया। तो छोटे बच्चे को अगर कोई स्त्री उठाती है प्यार करने को तो मां खुश होती है। वो चाहे एक्टिंग करे, अरे एक्टिंग तो करते ही हैं आप लोग, दूसरे के बच्चे से क्या प्यार है, लेकिन उसकी मां के सामने ऐसे कर देते हैं कि उसकी मां बेवकूफ बन जाए कि हमारे बच्चे से प्यार किया इसने। अरे प्यार तो अपने बच्चे से होता है। तो अपनी गोद में ले लिया, सब देखती रही। उसके बाद
उसने अपना आंचल खोला और जो स्तन में जहर लगा रखा था, और ऐसा जहर कि मुंह में लगे बच्चा मर जाए, कालकूट, ऐसा पॉइजन स्तन में लगा रखा था। तो चट ठाकुर जी को लिया, यानी सब देखते रहे हुआ क्या, इतनी फुर्ती से उसने सब किया। अब ठाकुर जी ने सोचा मन में क्या करे, कई प्रॉब्लम है, इसके जहर को पिए कि क्या करे। तो शंकर जी को बुलाया और कहा भाई ये तुम्हारा आहार है पहला, तुम इसको ले लो, बाद में फिर हमारा काम होगा। तो ठाकुर जी ने जब शंकर जी को बुलाया और शंकर जी को उसने देखा तो घबराई, तो श्री कृष्ण को लेके ऊपर उड़ी आकाश को, और खूब लंबी हो गई, 12 मील लंबी, 12 मील। तो शंकर जी तो अपना जहर पी के चले गए और ठाकुर जी ने उसका प्राण पीना शुरू किया ऊपर ही आकाश में। अब ये योग माया का कमाल है कि 12 मील की जब कोई स्त्री बनेगी तो उसका स्तन 6 दिन का बच्चा कैसे मुंह में लेगा, वो स्तन भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी योग माया को बुलाया और उसने स्तन को दबाया और ठाकुर जी ने प्राण को पी लिया, और वो 12 मील की दूरी को सब पेड़ों को गिराती हुई ब्रजमंडल में गिरी, बहुत बड़ी आवाज हुई। आइए नंद वगैरह गए थे कंस के पास, अब सारे ब्रजवासी दौड़े, भाई कौन क्या गिराए, बिजली गिरी क्या गिरी, सब पेड़ धराशायी हो गए, और ठाकुर जी ने उसका स्तन नहीं छोड़ा, वो उतान गिरी और ठाकुर जी उसी प्रकार बड़े आराम से स्तन पकड़कर पी रहे थे। अब सखा लोगों ने सीढ़ी लगाया, अब ठाकुर जी को कैसे पकड़ेंगे, अरे वो 12 मील लंबी है, उसी हिसाब से वो ऊंची भी है चौड़ी भी है। ठाकुर जी को उतार के ले आए, अरे भगवान तुमने बचा लिया हमारे बालक को। मैया तो मानती नहीं थी कि ये भगवान है, वो तो लाला मानती थी अपनी। तो उसने ब्राह्मणों को बुलाया और दान किया, और गाय वाय को बुलाया दान किया, और पूतना को फिर काटा गया। 12 मील की कैसे उठाए उसको कोई जलाने को, इतने पेड़ गिर गए हजारों। तो तमाम ब्रजवासी लेके कुल्हाड़ी उसको काटने लगे और काट काट के आग में डालने लगे, तो खुशबू आई। आश्चर्य, राक्षसी के शरीर से खुशबू, अरे किसी भले आदमी के शरीर से भी खुशबू नहीं आती हमारे संसार में। तो ठाकुर जी ने जो अपना स्पर्श दिया उसको, तो उसका शरीर अलौकिक हो गया और उस शरीर से खुशबू आई। तो ये प्रश्न पैदा होता है कि पूतना की मंशा खराब थी, मार डालने की मंशा से गई थी जहर लगा के, उसको भगवान ने
अपना लोक दे दिया, गोलोक। तो महात्माओं की मीटिंग हुई कि भाई ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान तो अंतर्यामी है और फिर वो स्वयं भगवान थे, अंदर वाले नहीं, साक्षात। तो उसके भावना को जानते हुए उसको तो प्रकांड नरक देना चाहिए था, और भगवान ने अपना लोक दे दिया। आश्चर्य। तो इसमें आश्चर्य नहीं है, वो महापुरुष थी, महापुरुष थी। हाँ, बिना महापुरुष हुए किसी को भगवान गोलोक दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आप लोगों ने प्रहलाद का नाम सुना होगा, महापुरुषों के दादा, जिसके लिए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ था। उन प्रहलाद का लड़का था विरोचन, और विरोचन का लड़का था बलि, और राक्षस था। देखो, राक्षस हिरण्यकशिपु का लड़का महापुरुष प्रहलाद, और फिर विरोचन का लड़का राक्षस बलि। उसकी लड़की का नाम था रत्नमाला। तो जब बलि ने यज्ञ किया और बड़ा बलवान इंद्र वगैरह सब कांपते थे, तो भगवान का अवतार हुआ उसके लिए भी। नृसिंह भगवान का अवतार हुआ हिरण्यकशिपु के लिए, जो बलि के परदादा थे, और बलि के लिए वामन भगवान का अवतार हुआ। बड़ा दानी था बलि, बड़ा अहंकार था उसको। कोई ब्राह्मण वापस न जाए, इतना बड़ा दानी राक्षस होकर। तो एक बार यज्ञ कर रहा था, तो उसी समय भगवान पहुंच गए। 420 52 अंगुल के बन के। 2 फुट के आदमी तो हमारे संसार में आज भी हैं, ये और छोटे, तो इतने सुंदर। अरे भगवान सुअर भी बनते हैं तो इतने सुंदर होते हैं कि परमहंस बेहोश हो जाए। तो राजा बलि के यहां गए और कहा, भाई हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा, बड़ा भोला भाला है, छोटा सा अकल नहीं है। और सारी पृथ्वी का राजा बलि और 3 पग पृथ्वी मांग रहा। ने कहा, बेटा जरा समझ बूझ के मांगो। अरे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एकड़ जमीन मांगो। नहीं नहीं, हमको संध्या पूजा करने के लिए चाहिए 3 पग पृथ्वी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। बुलाया शुक्राचार्य थे गुरु, इनको भाई दे दो 3 पग पृथ्वी, पढ़ो मंत्र। पानी लिया। शुक्राचार्य ने कहा, अरे गधे, ये भगवान है, इसको मत दे 3 पग पृथ्वी, ये सारा तेरा राज्य नाप लेगा, अभी ये लंबा हो जाएगा। गुरुजी बलि हूं मैं, लोग क्या कहेंगे कि बड़ा दानी था, 3 पग पृथ्वी को मना कर दिया। मैं तो दूंगा, ये भगवान हो चाहे जो हो। दे दिया।
अब उन्होंने 3 पग से सारा मृत्युलोक नाप लिया, स्वर्गलोक नाप लिया बलि को। तो ये सब बात आप लोग जानते ही है, भागवत में सुना पढ़ा होगा। तो उनकी जो लड़की थी रत्नमाला, वो वामन भगवान को देखकर मोहित हो गई, और पति भाव से नहीं कि अगर ये मेरा बेटा होता कभी और मैं इसको दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता। इतने सुंदर बालक को देखती जाती है, दूध पिलाती जाती। बच्चे को दूध पिलाते समय मां को बहुत सुख मिलता है, इसको माएं जानती हैं, आप लोग नहीं जानते। ऐसा अंदर से उनको फीलिंग होती है जैसे कोई नशा हो जाए। और फिर इतने सुंदर बालक को जिसको देखकर परमहंस भी बेहोश हो जाए, तो भगवान ने अंदर ही अंदर वरदान दे दिया, ठीक है तेरी इच्छा पूरी होगी, कृष्णावतार में आ जाना तू, लेकिन छुप के आना। इस समय तू राक्षस की लड़की है ना, तो राक्षस के यहां ही राक्षसी बन के आना, तो हम तेरी इच्छा पूरी कर देंगे, तेरा स्तन पिएंगे। संसार के सामने तुझको मां बनाएंगे और मां की गति भी देंगे गोलोक। ये सब प्राइवेट उसको बता दिया अंदर अंदर। वो रत्नमाला पूतना बनी थी, तो पहले से ही वो महापुरुष थी। एक्टिंग में, भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए राक्षसी बनी थी, और जब भगवान के द्वारा मारी गई तो भगवान के द्वारा जो भी मारा जाता है वो गोलोक जाता है। ये नियम है भगवान का। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान किसी भी भाव से प्यार करने वाले को गोलोक दे देते हैं, ये उनकी इस लीला का अभिप्राय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।